अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, मैं आपको बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं कि हुकूमत की सारी जो बदमाशी है ये निकलने वाली है। आज क्या पैगाम दिया है उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब को। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा हंगामा खेज दिन इसलिए था कि हमें कुछ बड़े सीनियर लोगों से मिलने का, बातचीत करने का मौका मिला और वहां से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें। एक खबर तो आपने देखा कि जैसे रियाज हनीफ राई है, एक एडवोकेट थे जिन्होंने काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की एक दरखास्त दायर की थी, वो अचानक गायब हो जाते हैं। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो एक इलामिया है वो भी आता है। लेकिन उस सबसे अहम बात जो है वो ये है कि इमरान खान साहब कुछ अदालतों से मायूस थे पिछले कुछ दिनों से, लेकिन अब वो बादल छटने को एक इवेंट है जिसका इंतजार किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में, वो हो जाए तो आप चीजों को बहुत जल्दी और बहुत तेजी से तब्दील होता हुआ देखेंगे। तो उमर अता बंदयाल साहब ने जो पैगाम है वो क्या दिया है, क्या पैगाम है, वो बहुत अहम है। उसकी तफसील आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले आज जो एक जज गायब हुआ और उसके बाद एक वकील गायब हो गया, एक बड़ी अनहोनी हुई। हम कंफ्यूज थे कि यार ये क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम केस था, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो हुकूमत ने एक मंजूर करवाया था उसको सस्पेंड किया सुप्रीम कोर्ट के 8 मेंबर बेंच ने, और उसके बाद से एक हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एक रिफ्ट था वो बढ़ गया, चूंकि सुप्रीम कोर्ट हुकूमत से एक रिकॉर्ड तलब कर रही थी कि आप कब इस नुक्ते के ऊपर पहुंचे। तो वो रिकॉर्ड हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो हुकूमत की एक वेबसाइट थी उससे उस रिकॉर्ड को हासिल किया। और उसके बाद बहुत सारे लोग ये गुमान कर रहे थे कि इसमें वाज़े तौर पे तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो शुरू हो सकती है हुकूमत के खिलाफ। अच्छा, अब जब आज वो केस अब एक फैसला कुन मरहले में था, तो अचानक से जब हम पहुंचे वहां तो आज उसकी अहम समाअत थी, तो पता चला जी कि बेंच अभी तक नहीं आया। अब हम क्या सराहियां कर रहे थे कि बेंच क्यों नहीं आया, क्या बेंच टूट गया है, क्या हुआ। पता चला जी एक जज साहब जो हैं वो गायब हैं, जिससे शायद वहीद साहब इसमें आज है नहीं है, वो शरीक नहीं है, वो कोर्ट रूम में नहीं है। तो जब और ज्यादा थोड़ा सा तशवीश बढ़ने लगी, साहब कमरा अदालत के अंदर कुछ सीनियर साहब भी थे, कुछ वकला थे, तो सीनियर वकला और उधर एक बड़े बाखबर वेल कनेक्टेड बंदे से बातचीत हुई। तो मैंने उनसे यही कहा कि यार ये इतनी अफरा तफरी है, इमरान खान ने इतने बड़े बड़े स्टेप लिए और अब जो है वो अदालतों ने कुछ शायद उस तरह से उनको वो रिलीफ नहीं दिया। तो उन्होंने कहा जी कि भाई उन्होंने जो खबरें बताई वो बड़ी अहम है। एक तो उन्होंने ये कहा कि आप ये कैसे सोच सकते हैं कि उमर अता बंदयाल साहब ये सारा का सारा जो क्राइसिस है, इतना फैला हुआ रायता है, इसको समेटे बगैर वो अपने ओहदे से बर्खास्त हो जाएंगे, क्या आप सोच सकते हैं? तो जाहिर है ये सवाल बड़ा अहम था। उन्होंने कहा कि ये आपको अभी गेम समझ नहीं आई, तो उन्होंने एक पैगाम दिया है खान साहब तक। अच्छा, वो पैगाम क्या है उससे पहले ये सुन लें जी कि जो वकील थे, पता चला जी वकील गायब हो गए। थोड़ी देर बाद पता चला कि जो जज साहब हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्हीं जो साहब थे उन्होंने कहा जी कि आप इन दोनों चीजों को कनेक्ट करके देखें इस चीज के साथ कि इंतजार किस चीज का हो रहा है। मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आपने घबराना नहीं, मैं आपको बताता हूं। अब हुआ ये, उन्होंने कहा कि एक चीज ये देखें कि हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो लड़ाई है ये फैसला कुन मरहले में दाखिल जरूर हुई है, लेकिन ये इससे आगे जाएगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उमर अता बंदयाल इस हद तक जो मामला पेचीदा हुए उनको ऐसे ही छोड़ के वापस हो जाएंगे या अपने घर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो मैंने कहा जी क्या होगा फिर? उन्होंने कहा जी 2 चीजें याद रखें। एक तो ये चीज देखें कि जो हुकूमत ने डिमांड की थी कि हमें बहुत ज्यादा मुश्किल सूरत हाल का सामना है, आप हमें बजट पास करने दें, बजट हो जाए तो उसके बाद चीजों को आप देख लें। तो उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये देख रही है कि जो भी इमरान खान ने किया, असम्बलियां तहलील की, इमरान खान ने जितने भी बड़े बड़े फैसले किए, मुश्किल फैसले किए, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि उनको अदालतों से रिलीफ मिलेगा, उनको आइन का कोई रास्ता नहीं रोकेगा जब तक उमर अता बंदयाल यहां मौजूद है। उनको ये यकीन दहानी थी, उनको ये एतमाद था कि इस एतमाद के ऊपर उन्होंने इतने बड़े बड़े फैसले किए। अच्छा, ये बात थोड़ा सा समझ आने वाली है कि भाई जाहिर है इमरान खान को इतने वकला ने बताया, उनके अपने जो सब लोग थे सब के सब वेल कनेक्टेड होते हैं कि भाई 90 दिन से ऊपर कोई जा ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी उनको जो आस उम्मीद थी वो उमर अता बंदयाल साहब के साथ थी कि वो आइन के ऊपर खड़े रहेंगे, वो डट जाएंगे। तो पिछले कुछ दिन से इमरान खान जो है वो बड़ी मायूसी वाली स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट अब अगर इसके ऊपर खड़ी नहीं होगी तो आइन खत्म हो जाएगा। और जिस तरह से आपने देखा कि अली जफर ने कहा कि आइन का
कत्ल हो गया। तो अब वो चीज, उसका जवाब आया बेसिकली उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से। उन्होंने ये बताया कि भाई ये चीज, एक बात तो ये ज़हन में रखें कि हुकूमत ने वक्त लिया था सुप्रीम कोर्ट से कि मामलात को डिस्टर्ब ना करें, बजट हो लेने दें। इससे पहले इन्होंने ब्लैकमेल किया सुप्रीम कोर्ट को कि आप IMF के साथ हमारा जो मुआहदा है वो हो लेने दें, उसके बाद चीजें सारी ठीक हो जाएंगी, हम जो है वो कर लेंगे, चीजों को बेहतर हो जाएंगी। और ये एक बड़ी वजह थी कि उमर अता बंदयाल रेजिस्टेंट शो कर रहे थे कि बजट से पहले जो IMF के साथ मुआहदा है उसके ऊपर जो जाहिर है वो पूरी कौम का मामला है, पूरी रियासत का मामला है। और बार बार उमर अता बंदयाल साहब इसको लेकर कंसर्न शो कर रहे थे कि ये हो जाना चाहिए, मुआहदा हो जाए और उसके बाद चीजें, वो कह रहे थे कि हम देख लेंगे। लेकिन अब ये हुआ कि वो मुआहदा भी नहीं हुआ और उसके बाद हुकूमत ने अब जो नया मौक़िफ़ रखा, पैगाम भिजवाए या जो भी हुआ कि आप बजट तक एटलीस्ट जो है वो चीजों को ना छेड़ें। तो अब देखें, बजट, IMF का मुआहदा भी हो गया, बजट भी हो गया, तो अब क्या है? अब ये उमर अता बंदयाल साहब के पास गिने चुने 3 माह रहते हैं। इन 3 माह में क्या उमर अता बंदयाल इतनी सारा जो एक मेस क्रिएट हुआ है, जिसमें सब उनको खुद पता है कि अगर अदम एतमाद के ऊपर फैसला आ जाता कि इलेक्शंस होने, ये दलदल, ये बहरान खत्म हो गया होता, उसके बाद कितने और मौके आए, ये बहरान खत्म हो सकता था, लेकिन अभी तक ये बहरान बरकरार है। तो एक चीज जो सबसे अहम बताई गई कि उमर अता बंदयाल ने ये पैगाम दिया है कि बजट के बाद सख्त फैसले आएंगे, हुकूमत की जो बदमाशी है वो खत्म होगी। अच्छा, सख्त फैसलों का ये कतन ये मतलब नहीं है कि उमर अता बंदयाल कोई पार्टी बन जाएंगे। चीजें बड़ी सिंपल हैं। आइन 90 रोज का कहता था, उमर अता बंदयाल अगर बार बार ये बात कह रहे थे कि मेरा फैसला अभी मौजूद है, तो फिर मुझे जब मैंने ये बात सुनी, उन्होंने कहा जी कि बहुत सख्त फैसले आएंगे, इनकी सारी अकड़ और सारी बदमाशी निकलने वाली है, थोड़ा सा सब्र कर लें, बजट एक दफा हो जाए। तो इससे मुझे 2 चीजें समझ आई। वो एक चीज तो ये समझ आई कि बार बार उमर अता बंदयाल अब जो ये बात कह रहे हैं कि भाई मेरा जो फैसला है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। और अच्छा, इससे भी बढ़ के एक और चीज कि कल से कुछ साफियों ने ना एक नया बयानिया घड़ने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट के जो लोग कवर करते हैं, उन्होंने कहा जी कि अब उमर अता बंदयाल इमरान खान को रेस्क्यू करने जा रहे हैं और खबरें उन्होंने देना शुरू कर दी कि वो जो मामलात हैं उनको अब डेली बेसिस के ऊपर सुना जाएगा। तो वो एक नया, उन्होंने एक हंगामा शुरू कर दिया, एक नया एंगल लेके आगे बीच में से कि अब इमरान खान के जो 9 मई के जो मामलात हैं उसमें इमरान खान चूंकि बहुत बुरी तरह फंस चुके हुए हैं, तो अब उमर अता बंदयाल साहब इधर डेली बेसिस के ऊपर केसेस को सुनेंगे और एक लाइव कमेंट्री जारी होगी तो तवज्जो उससे हट जाएगी। तो बेसिकली उनकी जो परेशानी थी, उनकी जो तशवीश थी, अब अगर आप उसको इस चीज के साथ कनेक्ट करके देखें कि अब होने क्या जा रहा है कि जो सख्त फैसलों का एक अंदिया दिया अदालत ने, जो एक पैगाम दिया है, वो बड़ा वाज़ेह है कि अब उमर अता बंदयाल किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। और ये चीज मुझे खुद भी समझ आ रही थी जब मुझे ये खबर मुझ तक पहुंचती थी कि यार होगा क्या कि इतने अरसे का जो एक मेस क्रिएट हुआ पूरे मुल्क के अंदर, उमर अता बंदयाल अगर इसको किसी एक हतमी नतीजे पे पहुंचाए बगैर अगर रिटायरमेंट ले लेंगे तो ये सारी उम्र उनके ऊपर एक दबा रहेगा, उनके ऊपर ये दाग रहेगा। तो लिहाजा जो वेल कनेक्टेड लोग हैं वो इस बात के ऊपर इत्तेफाक कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये जो मामला है उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट से पहले किसी नतीजे के ऊपर जरूर पहुंचेगा। ये हुकूमत अगर ये सोचती है कि उन्होंने दबा लिया उमर अता बंदयाल को, या उन्होंने जितनी भी इससे पहले जो फैसले दिए थे या स्टेटमेंट्स दी थी वो इंटैक्ट नहीं है, या उसके ऊपर पानी फेर दिया जाएगा और हुकूमत बदमाशी करेगी, हुकूमत अकड़ दिखाएगी, कहते हैं कि इसकी ड्यूरेशन बहुत कम है। ये सारे हुकूमत के ख्वाब चकनाचूर होने वाले हैं और सारी बदमाशी जो है वो निकलने वाली है। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।